So we were talking about erythrocytic zygogony. The merozoites that were liberated from liver cell enters the RBC through a process known as endocytosis or pinocytosis, where it is believed that the parasite secretes some substance on the surface of the RBC so that the surface is dissolved and then it is again repaired by the RBC. The parasite comes inside, first forms ring stage, then amoeboid, then rosette, then it liberates some of the malarial pigment, as well as there is some of the undigested RBC. Undigested RBC is seen here, जिसको बोलते हैं hematine globin pigment. Hematine globin pigment along with the malarial pigment. This malarial pigment in case of Plasmodium vivax is known as Schuffner's dot. और जब भी RBC रप्चर होगा ये सारा बाहर आएगा. जो मीरोजॉइड्स लिबरेट हुए हैं ये RBC को इन्फेक्ट करेंगे और ये जो लिबरेट हुआ है इसका पिगमेंट इसको बोलेंगे पायरोजेंस. दीज पायरोजेंस देन कॉज फेब्राइल पैरोक्सिज्म. जब जब ये RBC रप्चर होगा तब तब फेब्राइल पैरोक्सिज्म होगा. What is this febrile paroxysm? इस febrile paroxysm में patient suffers from cold stage, hot stage and sweating stage. पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है. शिवरिंग मतलब होना मतलब these merozoites are present in peripheral blood. जब जब ये पेरिफेरल ब्लड में आएंगे तब तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बहुत ज़्यादा कपकपी होगी. उसके बाद उसका हाई डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट इज़ हॉट स्टेज. और व्हेंस दिस हॉट स्टेज इज़ गॉन देन इट इज़ स्वेटिंग, उसको स्वेट होगा. और जब जब ऐसा होगा तो पेशेंट जो है ये स्वेटिंग स्टेज के बाद जब भी ये तीनों स्टेज हो जाता है पेशेंट को बहुत अच्छी नींद आती है और जब भी वो उठता है वो इट इज़ फ्रेश, बहुत फ्रेश उठता है. पेशेंट फील्स वेरी fresh after this thing, febrile paroxysm. This lasts for 2 to 4 hours. This is for 20 minutes, 2 hours and again 20 minutes. The timing may differ. The difference between Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum in this erythrocytic zygogony, that is inside the erythrocyte, first was in the size of the ring. Next other I will tell you the incubation period. For Plasmodium vivax it is 48 hours. For Plasmodium falciparum it is 48 hours. For Plasmodium malaria it is 72 hours. मलेरिया में 72 आवर्स के बाद ये पूरे तीनों चीज़ें होंगी फेब्राइल पैरोक्सिज्म. वेयर एज वाइवैक्स में और फैल्सीपेरम में हर 48 आवर्स बाद मतलब हर 2 दिन बाद ये वाला स्टेज दिखाई देगा. तब जबकि सारे के सारे मीरोजॉइड्स जो यहाँ से रिलीज़ हुए हैं वो एक सिंक्रोनी में जाते हैं. अगर मीरोजॉइड्स ऐसे यहाँ से ये फिर से चले गया माइक्रोमीरोजॉइड लीवर को ऐड करने और फिर से मीरोजॉइड लीवर में तो एक ही एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी चलती रहेगी साइड बाय साइड दूसरी एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी. तो होना तो चाहिए था अगर ये पूरे जो है अगर ये एक साथ चलते हैं तो 48 आवर्स में, बट अभी वो चेंज हो सकता है क्योंकि अगर नया RBC इन्फेक्ट हो गया तो फिर 24 आवर्स में भी रिपीट हो सकते हैं. ठीक है. एंड द नंबर ऑफ मीरोजॉइड दैट इज लिबरेटेड इज इन फैल्सीपेरम इट इज 12 to 24 मीरोजॉइड्स दैट इज लिबरेटेड एंड इन केस ऑफ फैल्सीपेरम इट इज 8 to 24. 12 to 24 in case of vivax, 8 to 24 in case of falciparum. Another difference is since the ring size is small in falciparum, ये सारे जो आपको फॉर्मेशंस हैं ये आपको पेरिफेरल ब्लड में दिख जाएंगे. अगर आप पेरिफेरल ब्लड लेंगे उसका स्मीयर बनाएंगे ये सारे फॉर्मेशंस आपको किस में दिख जाएंगे? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में. बट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में आपको ये नहीं दिखता है, सीधे आपको ये रिलीज दिखता है. क्यों? क्योंकि इसका रिंग साइज छोटा होता है. इट कैन गो इनसाइड इंटरनल कैपिलरीज.
इसीलिए फैल्सीपेरम जो है ज़्यादा डेंजरस है विथ रेस्पेक्ट टू वाइवैक्स। वाइवैक्स जो है ये पूरे आपके पेरिफेरल ब्लड में ये स्टेजेस को करता है, बट फैल्सीपेरम रिंग साइज छोटा होता है, ये यंग आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, इसलिए ये इंटरनल कैपिलरीज में जा सकता है और इंटरनल ऑर्गन्स को फॉर एग्जांपल सेरेब्रल मलेरिया भी कॉज कर सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एक से ज़्यादा आपको रिंग्स दिखाई देंगे। और इसमें क्या क्या फॉर्मेशंस होते हैं, क्योंकि फैल्सीपेरम में, आई एम टॉकिंग अबाउट फैल्सीपेरम, वाइवैक्स तो सीधा साधा है बेचारा, ये 4-5 स्टेज करके फिर निकलता है और फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करता है और ये पूरे साइकिल रोटेट होती रहती है। इसको बोलता है एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। फैल्सीपेरम के एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में काफ़ी सारे फॉर्मेशंस दिखने मिलते हैं इन इंटरनल कैपिलरीज। इसका जो न्यूक्लियस है वो कई बार 2 में डिवाइड हो जाता है और इस तरीके से अरेंज हो जाता है, तो इसको बोलेंगे बाइपोलर। ठीक है, बाई न्यूक्लिएट। ये 2 न्यूक्लियस है तो बाई न्यूक्लिएट, और क्योंकि दोनों एंड में है तो इसको बोलेंगे बाइपोलर। ठीक है, कई बार ये न्यूक्लियस इस तरीके से होते हैं, और सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, न्यूक्लियस रेड कलर के और साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का, और ये साइटोप्लाज्म ऐसे हो जाता है, तो इसको बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है और एक ही पोल में, तो इसको बोलेंगे यूनिपोलर। ठीक है, बाई न्यूक्लिएट, यूनिपोलर, ये 2 न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इस तरीके से फ्यूज़ हो जाता है आरबीसी के सरफेस के साथ, और न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई देने लगता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं अकोल फॉर्मेशन, ACCOLE, अकोल फॉर्मेशन। ये सारे कहाँ पर हो रहे हैं, इंटरनल कैपिलरीज। और इसके बाद ये सारे स्टेज इन डिट्टो, दैट इज रिंग स्टेज तो हो ही गया था, एमीबॉयड, रोजेट, और ये सारे पिगमेंट बनाएगा, बट कहाँ बनाएगा, इंटरनल कैपिलरीज में। यहाँ जो पिगमेंट रहता है इसको बोलते हैं स्कफनर्स डॉट। इन केस ऑफ फैल्सीपेरम इट इज़ नोन एज मॉरर्स डॉट।